वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फरहान फ्रॉम फॉरेक्स प्रेडेटर। आज मैं हाजिर हूँ एक फॉरेक्स की छोटी सी स्ट्रैटेजी को लेके। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, जो बेसिक लेवल पे हैं और जिनको फॉरेक्स की नॉलेज नहीं है, उनके लिए मैं आज जो है वो चीज़ें कुछ आसान करने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से, अगर आपको नहीं पता कि आपने जो है वो ट्रेड जो है वो किस तरीके से लेनी है, तो आप इस सिंपल स्ट्रैटेजी को जो है वो यूज़ करते हुए जो है वो डेली के मिनिमम $5 to $6 छोटे अकाउंट्स पे जो है वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँगा कि जो है वो ये स्ट्रैटेजी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, उस स्ट्रैटेजी को आपने करना क्या है कि पहले जो है वो अपने डेमो अकाउंट पे जो है वो जो है वो सेट कर लेना है। उसके बाद इसको बैक टेस्ट करना है। जब आप बैक टेस्ट कर लें, इसकी रिज़ल्ट आपको 90% मिले, उसके बाद आपने जो है वो इस स्ट्रैटेजी को जो है वो अपने रियल अकाउंट पे यूज़ करना है। मोहतात रह के कीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट है, किसी भी वक़्त कुछ भी हो सकता है और इंडिकेटर्स जस्ट आपको जो है वो इंडिकेट करते हैं, ये प्रॉपर जो है वो मार्केट में सिग्नल जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन काफ़ी टाइम से मैं इस स्ट्रैटेजी पे जो है वो वर्क कर रहा हूँ और मैंने जो है वो देखा है, इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे और बेहतर हैं फॉर द स्कैल्पिंग पर्पज़। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपने जो है वो रिलेटिव इंडेक्स स्ट्रेंथ इंडेक्स को जो है वो किस तरीके से यूज़ करना है और अपने जो है वो MT5 के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है किन-किन सेटिंग्स के साथ जो है वो सेट करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम चल लेते हैं यहाँ पे इंडिकेटर के ऑप्शन पे। ये इंडिकेटर का ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है, ये आपके इंडिकेटर का ऑप्शन है। ठीक है? आपको ये यहाँ भी दिख जाएगा। तो आपने करना क्या है कि इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं जो है वो अपना इंडिकेटर रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। मैंने कर दिया है अपना इंडिकेटर रिमूव। ऐड किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे जाएँगे मेन चार्ट के ऊपर, ठीक है? मेन चार्ट के ऊपर आपने यहाँ पे सर्च करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है? ये आपके पास ये इस तरीके से आएगा। तो आपने जो है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को जो है वो सिलेक्ट कर देना है। इसमें पैरामीटर्स में सबसे पहले देख लेते हैं, तो पीरियड आपने 14 रखना है। अप्लाई टू में मीडियन प्राइस HL2 रखनी है, ठीक है? ये खोलेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टाइल्स के अंदर आएँगे, स्टाइल्स पे आपने पिक्सल को 3 कर देना है। लेवल्स पे जब आएँगे, या मेन सेटिंग है, लेवल्स के अंदर जब आप ये मार्कर पे क्लिक करेंगे, तो मार्कर के अंदर जाके आपने जो मैंने सेटिंग्स की हुई हैं, उन सेटिंग्स को जो है वो आपने सेट कर लेना है। बाय लेवल आपने 20 करना है, मीडियन आपने 50 करना है और 80 आपने जो है वो सेल करना है। ठीक है? उसके बाद बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपने इसको डन कर देना है। तो ये इंडिकेटर आपके जो है वो मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। अब इस इंडिकेटर को आपने यूज़ किस तरीके से करना है, जब भी जब भी देखें कि मार्केट जो है वो अ, बेसिक लेवल जो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो है वो सेल का लेवल 80 है और बाय का लेवल 20 है। तो मैं यहाँ पे आपको मार्क आउट करके चार्ट के अंदर बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है? तो यहाँ पे देखें कि जब मार्केट ने जो है वो इस एरिया को 80 की लाइन को टच किया और यहाँ पे देखें कि मार्केट जो है वो कौन से लेवल पे थी, 75 के लेवल पे थी। तो आपने वाज़ेह क्लियर देखा कि मार्केट ने जो है वो फॉल लिया। ठीक है? अब जब मार्केट ने ये टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटा टाइम फ्रेम है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो आपने 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। ज़्यादा लंबी ट्रेड को होल्ड नहीं करना, क्योंकि ये जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि RSI सेट करने के बाद मार्केट अगर ट्रेंड में है, तो वो ऊपर की तरफ जो है वो निकल सकती है। तो आपने 1:1 का जो है वो टारगेट रखना है। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट क्या हुआ कि 20 के लेवल पे, जब 20 के लेवल पे मार्केट आई, तो यहाँ से मार्केट ने जो है वो हमें जो है वो देखें कितना जो है वो टारगेट दिया। पहला टारगेट 75 से लेके 62 तक का था, ये तकरीबन 75 से लेके 62 का एक बड़ा टारगेट है, सही है? और बाय में देखें कि बाय में कितना टारगेट दिया कि मार्केट जो है वो तकरीबन 60 के लेवल पे आई और उसके बाद जो है वो मार्केट 68 के लेवल पे गई, ठीक है? तो दोबारा देख लेते हैं कि हमें जो है वो और कहाँ-कहाँ इसकी एग्ज़ाम्पल मिल रही है। तो देखिए, जब मार्केट ने इस एरिया पे जो है वो टच किया, ये देखें, इस मार्केट ने इस एरिया पे टच किया
यहाँ पे टच किया तो मार्केट ने कम से कम भी जो है वो 70 से लेके आपको तकरीबन 67 और 66 तक की जो है वो ट्रेड दी, ठीक है? अब और चेक कर लेते हैं कि हमारी जो है वो चीज़ें मीट हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो ये जिस तरीके से मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग के लिए जो है वो ये स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ हो सकती है। तो आप जो है वो बेसिक जो बिल्कुल बेसिक हैं, जिनको बिल्कुल समझ नहीं है कि मार्केट में जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना है, ये स्ट्रैटेजी मैंने उनके लिए बनाई है। ये बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपने तब यूज़ करनी है जब आप जो है वो इसको बैक टेस्ट कर लें, क्योंकि ये मार्केट है, ठीक है? कभी भी लेवल जो है वो छोड़ देती है, चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। तो आपने जस्ट जो है वो 2 से $3 का जो है वो इसमें मार्जिन रखना है कि मार्केट जब इन एरियाज़ पे आए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तो मार्केट फिर जो है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे भी अगर एक एग्ज़ाम्पल हम देखें, 1 मिनट। यहाँ पे भी अगर हम एग्ज़ाम्पल देते हैं तो मार्केट ने देखें कि इस एरिया को जो है वो टच किया, फिर मार्केट नीचे आई, इस एरिया को टच किया, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने हमें जो है वो टारगेट जो है वो कहाँ तक का दिया? मार्केट ने हमें टारगेट दिया तकरीबन 64 से लेके जो लेवल हमारा बन के आ रहा है, ये 71 का लेवल बन के आ रहा है, ठीक है? तो ये इस तरीके से जो है वो मिनिमम आपके जो है वो 3 टू 4 डॉलर्स और जो है वो 5 टू 6 और कभी-कभी जो है वो ज़्यादा डॉलर भी जो है वो आपको ज़्यादा पिप्स भी जो है वो प्रोवाइड कर देती है। तो कुछ एग्ज़ाम्पल जो है वो पीछे की तरफ से भी देख लेते हैं कि जो है वो इस स्ट्रैटेजी ने काम किया कि नहीं किया। तो यहाँ भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे देखें कि अगर मार्केट जो है वो इस लेवल पे आई है, अ, ये देखें, इस लाइन को जो है वो मार्केट ने टच किया है। टच करने के बाद मार्केट कौन से लेवल पे खड़ी हुई थी? मार्केट खड़ी हुई थी 69 के लेवल पे और फिर मार्केट जो है वो कम तकरीबन 75 टू 76 के लेवल पे गई और फिर मार्केट ने यहाँ से फॉल लिया। तो इस तरीके से जो है वो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके जो है वो डेली का जो है वो अगर छोटा अकाउंट है आपका तो 0.01 की लॉट साइज़ पे जो है वो आपने अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए जो है वो अपना टारगेट सेट करना है और ट्रेड तभी जो है वो एग्जीक्यूट करनी है जब वो इन एरियाज पे जो है वो आपको नजर आए, ठीक है? बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो बड़े टाइम फ्रेम का जो है वो आप खुद जाके चेक कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है। और फिर मैं आप लोगों को बोलूंगा, इंडिकेटर्स पे रिलाय ना कीजिए, ट्रेडिंग को सीखिए, समझिए, प्राइस एक्शन समझिए, उसके बाद जो है वो मार्केट के अंदर बैठिए। ये जस्ट एक छोटी सी जो है वो मेरी बनाई हुई स्ट्रैटेजी थी, लेवल्स मैंने सेटअप किए हुए थे और इसमें मैंने काम किया हुआ है स्कैल्पिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं आसानी पैदा कर दूँ और आप लोगों को बता दूँ। तो मुझे दीजिए इस वीडियो के लिए इजाज़त, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आपका दोस्त, आपका भाई फरहान अहमद खान। अल्लाह हाफ़िज़।